18 की ये सीरियल काजिम पाशा ने डायरेक्ट की है। देखना यह है कि उन्होंने कहानी से कहां तक इंसाफ किया है। उसी के हाथ में है तो आशना है अजनबी, तुम क्या मेरा मैं क्या खुशी, कैसी है जिंदगी, कैसी है जिंदगी। आपने तो कहा था कि इतवार को चलेंगे। बेटा कहा तो था, मगर एक बहुत जरूरी काम आ गया ना। आप मामा और शेरी के साथ चली जाओ। नहीं बनी, आपने कहा था। मेरे सरकार मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो कहकर फंस गया हूँ। फौजिया समझाओ ना इसे। जी हाँ, कभी बाप मेरे समझाने में आए जो बेटी आ जाएगी। भाई तुम्हारा भी हर हुक्म मान लूंगा। इस वक्त मेरी इस आफत से जान छुड़ाओ, मुझे देर हो रही है। देर तो हो ही चुकी है, अब क्या करेंगे जाकर। नहीं बनी, चलो ना, आपने तो कहा था। अरे फिर वही आपने कहा था। फौजिया छोड़ो सब काम, देखो ना इसे। मनाहिल बेटा बैठा रहने दो डैडी को ऑफिस में। चलो हम नाना अब्बू की तरफ चलते हैं। डैडी से कट्टी, अब मैं नाना अब्बू की बेटी बनूंगी। I love you. See you in the evening. Bye bye. भाई चाय लाओ। अरे भैया तुम इतनी जल्दी आ गए? हाँ वो क्या बना? वो दरअसल वहाँ एक प्रॉब्लम हो गई थी तो। समझ गई मैं। तुम घर खरीद नहीं सके, यही ना? हाय अल्लाह, मुझे पहले ही पता था, मगर मैंने क्यों भेजा तुम्हें? खरीद सके तुम, इतनी सी बात नहीं कर सके। भाई अच्छी भली हम दो में बोली चल रही थी, वहां पे एक तीसरा अकूदा बीच में और लगा बोलियां देने। जाहिर है पीएम, बैंक के लोग होंगे, बोली चढ़ा रहे होंगे। भाई मैंने तो 2.5 करोड़ बोल दिए थे, वो 15 लाख ऊपर चला गया। और तुम 15 लाख पे टिके रहे। तुम्ही ने तो कहा था ना कि 2.5 करोड़ से ऊपर मत जाना। पीएम मैंने ये कब कहा था? मैंने कहा था कि हमारे कमीशन के अलावा 50 लाख की गुंजाइश है। अच्छा चलो ठीक है ना, अब कौन सा एक घर ही तो हाथ से गया है। एक घर ही हाथ से गया है? हाँ एक घर ही हाथ से गया है। पीएम एमिरेट्स की पार्टी हाथ से निकल गई है, अब वो खाक हमसे काम कराएंगे। हद करती हो तुम, कुछ नहीं होता तुमसे। अरे भाई कोई है जो चाय लाए? एक काम कहा था तुमसे मैंने, एक काम, वो भी नहीं हो सका। हद करते हैं आप, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं।
वाह वाह वाह। छोड़ा, क्या हुआ? भाई जख्मी है, इधर झाड़ियों में मिल जाएगा अभी। चलो आगे दूसरा मार लेंगे। चलो आओ। अरे भरिए तो बेओ। सुना है कि साईं गुलाम रसूल शाह की डोटरी आ रही है शहर से। हाँ सुना है, कुछ पढ़ लिख कर आ रही है। बड़ा गुरूर है उसे। नहीं, किस बात का गुरूर? पढ़ाई का? उसकी तबीयत में गुरूर है। सही, आपके सामने क्या गुरूर, आपकी तो अजीजदारी होती है। खैर फिर घर आके बैठ गई है। उस छोकरी के तो घर में बसने के गुण ही नहीं है। रोज रोती हुई अम्मा के पास भाग आती है, कहती है कि धामू ने मारा। सहन न हड्डी टूटी न सर फटा तो काहे का मारा, ऐसे ही शोर करती है सहन। मेहताबी, बेटा गुलजार का फोन आया है कि 19 तारीख को उसके इम्तिहान खत्म हो रहे हैं, वो घर आ रही है। खैर यार बाबा साईं, अब वो वापस तो नहीं जाएगी ना? नहीं, अब कैसे जाएगी? अब तो पक्की वकील नहीं बनकर आ रही है। शुक्र अल्लाह साईं का, शुक्र अल्लाह साईं का। बाबा साईं, अब मैं उसकी एक बात नहीं सुनूंगी, रिश्ता पक्का करके छोड़ूंगी। हाँ, शादी की बात भी करेंगे, मगर अभी तो मैं वकील नहीं बनने पर उसकी बहुत बड़ी दावत करूंगा। मैं नया जोड़ा लूंगी, पहन कर दावत में नाचूंगी। बस खाली जोड़ा लेगी? अरे पगली, मैं तुम्हें चांदी के बुंदे भी दिला दूंगा। इतने लाड न करें गुलजार के, पराया धन है। अरे पगली, पराए घर जाएगी तब रहेगी तो मेरी बेटी ना। मैं उसकी वकील वाली डिग्री सोने में जड़ाकर उसे जहेज में साथ दूंगा। चलो खैर से आए तो बाबा साईं। हाँ, वो पीर मोहम्मद को भी दावत देनी है, आखिर वो उसका बाप है। और उसे कहूंगा कि वो मुनीर को भी साथ ले आए। वो चुड़ैल आने देगी तब आएंगे ना? ना बेटा ना, ऐसा नहीं कहते। वो तुम्हारी सोतन ही सही, मगर है तो तुम्हारे शोहर की बीवी। अच्छी बात नहीं है। शोहर की। अरे अबीरा, ये क्या? कपड़े नहीं बदले, यूं ही पड़ी रहोगी क्या? मामा, मैं बहुत थक गई हूँ। आखिर कौन से ऐसे हथौड़े चलाकर आई हो जो थकने का शोर मचा रही हो? तुम्हें बदलने पड़े ना दिन में 6-6 बार कपड़े, तो पता चले। अभी यूं चलो, अभी यूं बैठो, कभी यूं खड़ी हो, कभी यूं मुस्कुराओ, कभी मुंह ऊपर करो, कभी मुंह नीचे करो, कभी एक्शन यूं मारो, कभी यूं करो। मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे बेटा, क्यों फंसाती हो अपने आप को जंजाल में? घर बैठो, आराम करो। किसने कहा मॉडलिंग करने को? हमने कहा है, हमने। और क्या बुराई है मॉडलिंग में? इतनी मुश्किलों से, इतनी मेहनत के बाद नाम बनाया हमारी बच्ची ने, पहचान बनी है। हा? लोग जानते हैं, पहचानते हैं हमारी बेटी को। पहचानी ही जाएगी जब हर पान वाले की दुकान पे तस्वीर जो लटक रही है, मेरा साबुन घर का साबुन। चुप, खामोश हो तुमने अपनी पहचान बनाई है, नाम बनाया है तुमने, कुछ किया है तुमने? सारा दिन गिटार पर बैठे टन टन करते रहते हो, एक ढंग का सुर नहीं निकाल सके आज तक तुम। बातें करते हैं, और वो जो गिटार है ना, वो भी हमारी बेटी की तस्वीरों का देन है, समझे? तो बातें करते हैं,
बेटा मामा आप भी। क्या बेटा मैंने क्या कहा? मेरा बच्चा। अरे ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पागल ही तो हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा दिया हुआ गिटार। मेरा दिया हुआ सालगिरह का तोहफा तोड़ रहे हो? हाँ तोड़ रहा हूँ। और इसके साथ जो प्यार था वो भी? क्यों करती है वो ऐसे? हर चीज का मजा खत्म कर देती हैं। ओहो, उनका ये मतलब नहीं होता। होता है, यही मतलब होता है उनका। हमेशा मुझे जलील करती रहती हैं। कितनी तो मोहब्बत करती हैं वो तुमसे। उनको किसी से मोहब्बत नहीं है, सिर्फ अपने आप से। मुनीर, वो माँ है हमारी। सिर्फ तुम्हारी माँ है। कैसी है जिंदगी। क्या बचा बेटा? 4 बज गए होंगे अम्मी। ये लो, वो लोग आ गए। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। हमें मुबारक हो आपको। किस बात की मुबारक? हमें काहिरा में कॉस्मेटिक फैक्ट्री लगाने का लाइसेंस मिल गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र मेरे मालिक। मेरे बच्चों ने बहुत मेहनत की थी। आज तुम्हारे अब्बा जिंदा होते तो कितना खुश होते ना। अम्मी सब आपकी दुआओं का असर है। ये सब अल्लाह की करम नवाजी, वरना मैं क्या, मेरी गुनाहगार दुआएं क्या। आप लोगों को चाय दूं? अरे नहीं चाय नहीं भाई, अभी काफी जगह पे पीते हुए आ रहे हैं हम लोग। सलमान मिर्जान, तुम कायरा जाने की तैयारी करो, तुमने काफी अरसे वहां रहना है। अकेले जाओगे क्या बेटा? ले अम्मी, क्या मैं बच्चा हूँ जो अकेले जाने से डरूंगा? फौजिया को साथ लेकर चले जाना। हाँ, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। पर वो जाए तब ना। जाएगी, जाएगी क्यों नहीं? भाई बच्ची है, वो भी घूम फिर आएगी। नहीं अम्मी, वहां घूमने फिरने के लिए नहीं जा रहा है, बल्कि रहना है वहां पे काफी अरसे के लिए। रहने के लिए तो फौजिया शायद ही तैयार हो। आप समझाएंगी तो राजी हो जाएगी। चलो ठीक है, मैं समझाऊंगी उसे। बाबा चंगी तरह फूक दी सी। मैंने क्या कहा, तूने कुछ सुना भी? सुन लिया बाबा साईं। डिप्टी कमिश्नर शिकार के लिए आएगा, सारा बंदोबस्त हो जाएगा। ओ ना ना, बंदोबस्त नहीं, बंदे तो उसके लिए बहुत है। मैं चाहता हूं तू उसके साथ रहे, यही मौके होते हैं जान पहचान बनाने के। मगर बाबा साहब, मैंने तो अपने दोस्त बुलाए अगले हफ्ते हैदराबाद से। अरे तो बाबा फोन करके उनको मना कर दे। देख पुत्र, तेरे ये खेल मेले, ये चारों तरफ घूमना फिरना और तेरा ये इधर उधर मुंह मारना, ये सब छोड़। ये अपना इतना बड़ा इलाका है, इसको संभालने का काम सीख। ठीक है बाबा साहब, लंबा कुर्ता सिलवा दो और तस्बीह खरीद दो, जाके दरगाह पे बैठ जाता। अरे चरिया, मैंने कब ऐसा बोला? एक तो बाबा आपकी समझ नहीं आती कि आप कब क्या कहना चाहते हो। अरे खंड बाबा, बाहर वहीं ने किठाए। हेलो, एक तरफ मॉडलिंग और दूसरी तरफ तुम्हारी ये डबल डोज किताबें। मेरे हिसाब से तो कोई जोड़ बनता नहीं है। क्यों? क्या मॉडल के लिए जाहिल होना जरूरी है? हरगिज नहीं।
लेकिन अगर तुम्हें यही सब करना था तो लंदन में झक मारने की क्या जरूरत थी? मैं मॉडलिंग हमेशा तो नहीं करूंगी ना। कर भी नहीं सकती हो। बुढ़ी मॉडल तो सिर्फ मसनूई दांत ही बेच सकती है। तुम बदतमीज। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि तुम मॉडलिंग में आई क्यों? पैसे के लिए? नहीं, वो तो तुम्हारे डैड के पास वैसे ही बहुत है। मामा की एक दोस्त घसीट ले आई। मामा की दोस्त? क्यों? उन्हें तुम में क्या खास बात नजर आई? अब देखो ना, खूबसूरत तो मैं हुई। अच्छा मैंने तो उससे पहले गौर किया ही नहीं था। मगर एक बात बताऊं, अब ये अपना पैसा, शोहरत, नाम सब अच्छा लगने लगा है। लो भाई, तुम तो गई काम से। काशिफ, ये नशा है, नशा। मामा भी यही कहती है कि दुनिया में सिर्फ दो ही चीजें, दौलत और शोहरत। हाय मॉम। कौन था ये लोफर? काशिफ था, मेरा दोस्त, साथ पढ़ता है मेरे। दोस्त है तुम्हारा, साथ पढ़ता है। लाइब्रेरी का बहाना बनाकर तुम इससे मिलने गई थी? मामा, इट वाज अ कोइंसिडेंस, नथिंग एल्स। लाइब्रेरी में मिल गया था। कोइंसिडेंस, नथिंग एल्स। और ये इत्तेफाकन तुम उसकी गाड़ी में भी बैठ गई। घर से गाड़ी नहीं मंगा सकती थी क्या? ये आप कैसी 1857 की बातें कर रही हैं? क्या मैं पहले कभी किसी के साथ अकेली नहीं आई? मगर ऐसी फटीचर गाड़ी में कभी नहीं आई तुम इससे पहले। कोई तुम्हें देख लेता बेटा तो क्या कहता कि तुम्हारी ये औकात है? 2 टके के लड़के को कह रही हो मेरा दोस्त है, पागल हो गई हो? ओहो मामा, अभी 2 टके का नहीं है। आफ्टर ऑल ही वाज स्टडीइंग इन लंदन। अच्छा, लंदन में पढ़ा है। शाबाश। हमारा जो वो है ना खैरदीन, कारपेंटर हमारा, उसके बेटे भी लंदन में पढ़ रहे हैं। जब आएंगे तो उनको भी दोस्त बना लेना अपना। मम्मा मैं तो बस ख्वाब देखना सीखो मेरी तरह। ख्वाब बेटा, दोस्त ऐसे बनाओ जो सीढ़ी का काम कर सके। पुरखुलूस पत्थर गले में बांधोगी तो ले डूबेंगे, समझी तुम? संभल के बेटा, संभल के। चलो अंदर। बेकार की जिद कर रही हो। हमारे उनसे 10 काम पड़ते हैं। अगर बुलाया है तो चली चलो। मेरी जाने ना जाने से क्या फर्क पड़ता है? आप चाहिए, आपका काम अटका है उनसे। देखो फौजिया, हम बिजनेसमैन हैं, हमें अफसरान को खुश रखना पड़ता है। अपनी बीवियों की नुमाइश करके? मैंने ये कब कहा? मेरा मतलब था कि ऐसे लोगों से ताल्लुक रखना पड़ता है। तो रखे ना ताल्लुकात, मुझे बीच में मत डालें। और जब लोग मुझसे पूछेंगे कि आपकी मिसेस कहाँ है, तब मैं उनसे क्या कहूँ? हाँ, कह दीजिएगा मेरी बीवी महफिलों में ले जाने के काबिल नहीं। देखो फौजिया, मेरी बात सुनो। आज के जमाने में मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम भी तकिया ठीक कर रही हो। ये ठीक ठाक करने का सेशन थोड़ी देर मुलतवी नहीं कर सकती? ये लीजिए, छोड़ दीजिए, आप कीजिए बात। मैं ये कह रहा था कि आज के जमाने में अगर हम लोग इस तरह ना करें तो लोग जो है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मुनीर, 8 स्लाइस खा चुका। आठ नहीं खाया, 4 ही खाया मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबह सुबह बहुत ही खूबसूरत महफिल जमी हुई है। हाँ बिल्कुल, आपकी कमी थी बस। नाहिद, रब नवाज किस वक्त आ रहा है? मैम मेरी तो बात ही नहीं हुई उनसे। क्यों? तुमने फोन नहीं किया उसे? मैम मैं फोन कर ही रही थी, मगर सर ने कहा कि तनख्वाह तुम्हें सर देते हैं या मैं देती हूँ? जब मैंने कहा था नाहिद के रब नवाज को फोन करो तो तुमने फोन क्यों नहीं किया? पीएम, मैं जब इसे कुछ कहती हूँ तो बीच में प्लीज मदाखलत मत किया करें। वो दरअसल मैंने ये सोचा कि क्या दरअसल आपने सोचा? इसे तनख्वाह देती हूँ, इसका यही काम है कि ये मेरे कहे हुए को करे। मम्मी, चाय? नहीं,
तुम नोशे जां करो, क्योंकि तुम्हारा यही काम है, खाना और सोना। और अगर आपने नाश्ता कर लिया है तो दफ्तर चलें? हाँ हाँ चलें चलें। आओ नहीं। हाँ नहीं, तुम घर पर ही रहो। राणा साहब का फोन आए तो उनसे कहना कि डिनर कंफर्म्ड है। ओके मैम। ब्रीफकेस पकड़ लो। जी मैडम। क्यों बाजी, आज तो सुबह ही सुबह आपकी बहुत इज्जत अफजाई हो गई। कोई बात नहीं, चलता है। बच्चे तो तुम भी नहीं। मेरे लिए तो ये बहुत हल्की खुराक थी। हाँ, आज डैडी की खैर नहीं है। आज मौसम सवेरे से ही बहुत गर्म है। मुनीर एक बात बताओ, ये तुम हर वक्त डांट फिटकार सुनते हो, कोई काम क्यों नहीं करते हो? काम? मसन क्या काम? कुछ भी ना। फिर भी माली का, चौकीदार का या चपरासी का, इन सब कामों से मामा की नाक ना कट जाएगी। ये सब नहीं, कोई ढंग का काम। मगर कैसे? कोई होना सीखा नहीं, इंटर तक तालीम है मेरी। मैम तो कहती हैं तुमने खुद ही नहीं पढ़ा और तुम कॉलेज से भी भाग आते थे। जी हाँ, मैं भाग आता था। जब घर वाले हर बात में 100 कीड़े निकालें, जाहिल हडराम की गर्दान हो हर वक्त, तो पड़ेगा कोई खाक। ये भी ठीक है। ये एक बहुत सोचा समझा प्लान था। अगर ये ना करती तो देख लें आज इतना जाहिल, इतना बेकार, इतना घटिया इंसान कैसे बन पाता मैं। किसे सुनाती बातें वो, टारगेट किसको बन। ऐसी है जिंदगी। यार ये वही मॉडल है जो फिल्म के इश्तिहार में आती है। नहीं यार, शक्ल मिलती होगी उससे। चलो अच्छा ऑटोग्राफ लेते हैं। चलो यार चलो। एक्सक्यूज मी मिस, ऑटोग्राफ प्लीज। तुम्हें ये फजूलियात अच्छी लगती हैं? बुरी भी नहीं लगती। They all are my friends यार। तो बस ये है तुम्हारी जिंदगी। आज तो ये है और कल किसने देखा है। मगर मामा ने मेरे लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। क्यों? क्या तुमने अपने बारे में सोचना तक छोड़ दिया है? मामा है ना इस काम के लिए, करना तो वही होता जो वो चाहे। क्या तुम कठपुतली हो? मैं ही नहीं, उनके चारों तरफ का हर इंसान। क्यों? मैं तुम्हें उनसे मिलाऊंगी तो तुम खुद समझ जाओगे। मुझे? क्यों? मैंने क्या कसूर किया है? मैं उनको दूर से देखकर ही बहुत डरता हूँ, तो मुझे माफ रखो उनसे। क्यों? ये खत्म करो जल्दी ताकि हम यहाँ से निकलें। इब्राहिम घोड़ी ने बच्चा दिया, बिल्कुल सफेद दूध जैसा। साईं घोड़ी तो खुद चिट कबरी है, बाकी से बच्चा टांगे इतनी एक एक गज की लंबी। हाँ, मेरा दिल आ गया है उस पर। साईं मुझे दिला दो ना। तू एक नंबर का खबीस है, चल बड़ा हो जाए तो दिला दूंगा। साईं वो मेरे से भी ज्यादा खबीस है, देगा नहीं। हाँ अच्छा। साईं कबीरी ने बड़ा तंग किया। कौन कबीरा? साईं रसूल बख्श का बंदा है, सारा पानी साईं रसूल बख्श के खेतों में डाल देता है। हमारी बारी वाले थे। इतनी उसमें जुर्रत कहाँ जो हमारे हिस्से का पानी काटे। हिस्सा तो उनका होता है। तो फिर साईं वो पिछले बंदे से बात हुई, रात को आधा पानी हमारे खेतों में डाल देता था।
लेकिन ये अड़ी लगाए बैठा। कई रोज से आपसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन इत्तेफाक है कि मुलाकात नहीं हो रही थी। अरे भाई, बिजनेस की मसरूफियात इतनी ज्यादा हैं कि रात दिन का पता ही नहीं चलता। हाँ। हमरा, ये तकी साहब हैं और आप जब्बार साहब। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, आपको तो सेठ कादिर की पार्टी में देखा था। अच्छा, बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। बैठिए। हमरा, ये बड़ी परेशानी में आए हैं यहाँ पर। अच्छा, खुदा खैर करे, क्या हुआ? बिना बात का बतंगड़ बन गया है, शरीफ लोगों की पगड़ी उछाली जा रही है। आपके तो राणा साहब से बहुत ताल्लुकात हैं, उनसे 2 लफ्ज कहते हैं तो सब ठीक भी हो सकता है। अजीब आदमी है राणा, किसी बात पर राजी ही नहीं होता। क्यों? मुख-मुखे पर राजी नहीं हो रहे? बात क्या है? बात तो मामूली सी है। बैंक से शुगर मिल के लिए कर्जा लिया था। सभी लेते हैं। अच्छा अच्छा, मैं समझी, डिफॉल्ट का केस है। बैंक से पैसे लिए थे, शुगर मिल लगाई नहीं, पैसे वापस किए नहीं, यही ना? देखिए ना, गवर्नमेंट का तो इसमें कोई बीच ही नहीं। बैंक जाने हम जाने, छोटी सी तो रकम है। और बात इतनी बड़ी हो गई, आप ऐसा क्यों नहीं करते? रकम वापस कर दीजिए। कर देंगे वापस, हम इससे इनकारी कब हैं, लेकिन थोड़ी सी मोहलत चाहिए हमें। अरे ये सब छोड़ें, इन राणा साहब से हमारी जान छुड़ा दें। मैं एक बात साफ साफ कहूं, मैं अल्लाह बिस्मिल्लाह का होटल नहीं चलाती। अरे तौबा कीजिए, ये मतलब हरगिज नहीं है हमारा। इसमें 15% आपका भी शेयर रखेंगे। 15%? ये आलू भाजी कहीं और से जाके खरीद। चलिए उठिए, देर हो रही है खाने को। अरे अरे, आप तो नाराज हो गई, कुछ बोला तो होता। 40-60 आपको हमारे शेयर का अंदाजा होना चाहिए था। हेलो, हाँ जी, मिस सबीरा तो घर पर नहीं है जी, मैं उन्हें बता दूँगी। मगर मेरा नहीं ख्याल कि वो ये काम कर सकेंगी। दरअसल उनके पास वक्त ही नहीं है बिल्कुल। देखें, उनका सब काम मैं ही लुक आफ्टर करती हूँ। जनाब, मैं आपको बता रही हूँ, उनका 1-1 मिनट बुक है। ठीक है, मैं उन्हें बता दूँगी। ओके। अरे नाहिद, ये क्या किया? अबीरा के लिए काम आया और तुमने मना कर दिया? जी, मना कर दिया। क्यों मना कर दिया भाई? क्या फ्री फंड का काम था? पैसों की तो कोई बात ही नहीं हुई मैम। तो फिर अगर वक्त की बात है ना, ही तो वक्त होता नहीं है, बनाया जाता है। और मैम, वैल्यू बढ़ती नहीं, बढ़वाई जाती है। क्या मतलब? वैल्यू बढ़वानी है तो जरा भागने दीजिए आगे पीछे। ओह, अच्छा, बहुत खूब। यानी कि तुम्हें आप बिजनेस के टैक्टिक्स समझ आना शुरू हो गए हैं, जोड़ तोड़ समझने लगी हो। गुड गर्ल, आई लाइक दैट। चलो, कंप्यूटर ऑन करो, मैं आ रही हूँ। चालाक होती जा रही।
देखिए अब ये हो जाएगा भालू दुम वाला। इसकी लग गई है एक दुम। आनी लंबी वाली दुम लगाई है ना। पागल हो क्या? भालू की लंबी दुम कहाँ होती है? ओहो भाई, ये इतना बेवकूफ भालू है कि इसे पता भी नहीं चला और धूम हो गई। मैं बेवकूफ भालू नहीं हूँ, मैं खतरनाक भालू। हाय अल्लाह, मैं तो डर गई। जरा आईलाइनर दो, इसको जरा सही तरह का भालू बनाए, दिखाओ। ये देखो अभी सही वाला भालू बन जाएगी। इसकी नाक भी बना देंगे हम अच्छी सी। ये लो, ये हो गया अब पक्का भालू तैयार। अरे ये क्या चीज है? पहचानी नहीं यार, ये आपकी बेटी मनाहिल है। वो तो है, मगर ये क्या हशर कर दिया है बेचारी का। मैं बर्फ वाले भालू में कहाँ जाऊंगा? मगर ये भालू के सींग कब से होने लगे? ये तो भालू के कान है। और ये रुई कैसे चिपकाई? ग्लू से। और अब ये उतरेगी कैसे? अरे भाई, बाथरूम में इसको ले जाएंगे और टब में डाल देंगे और फिर वॉशिंग पाउडर से खूब रगड़ेंगे। हाँ, मार डालो मेरी बच्ची को। ये लो मनाइल, मामा को भी भालू बना दो, वैसे ही ब्लैक कपड़ों में अच्छी लगेंगी। नहीं अरे क्या हुआ? अरे अबीरा, क्या कर रही हो? संभाल के। क्या कर रही हो? काम करवाओगी क्या? सॉरी मामा, वो ये एक साथ एक दिन में दो और डैडी आई जस्ट कांट बिलीव दिस। ओहो, मुझे भी तो कोई बताए। एक साथ एक दिन में 2 क्या? मामा ये देखिए, ज़मीरों वालों ने मुझे मॉडलिंग के लिए बुलाया है। हाँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है? मामा ये टॉप मोस्ट फैशन हाउस है, दुनिया में मशहूर इटली का। इटली के फैशन हाउस ने मेरी बेटी को बुलाया? सुना आपने? हमारी बेटी को इटली के फैशन हाउस ने बुलाया है। इसकी तस्वीर देख ली होगी, अखबार में पढ़ा होगा इसके बारे में, है ना? वेबसाइट देखी होगी तुम्हारी। बेटा, ये किस किस्म के लिबास की मॉडलिंग कराएंगे? हाय अल्लाह, तुम्हारे अब्बा कितने दकियानूसी हैं। बुर्का पहन के तस्वीरें खिंचवाएंगे, फर्शी गरारा पहन के घूंघट निकाल के मॉडलिंग करेगी तुम्हारी बेटी। क्या हो गया है तुम्हें? यू स्टे आउट ऑफ इट। अच्छा? ओहो डैडी, ये दूसरा खत देखिए, स्विट्जरलैंड से आया है। WEEP वालों की तरफ से इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अरे वाकई? अरे ये हुई ना बात। मैंने इंटरनेट पे अप्लाई किया था। अच्छा, जबरदस्त। ये WEPTC क्या है? अरे भाई, ये एक बैनुल अक़वामी इदारा है जो सारी दुनिया में तालीम के सिलसिले में बहुत काम करता है। तालीम के सिलसिले में काम करता है? किससे पूछकर अप्लाई किया था यहाँ? अरे आमरा, ये एक बैनुल अक़वामी इदारा है जो इसके लिए एक ऑनर की बात है। ओह, ऑनर की बात है। ये बैनुल बकवासी इदारा क्या देगा इसे? $1000-1500? और ये जो फैशन हाउस है जहाँ ये मॉडल बनने जा रही है, पता है क्या देगा? बैंक बैलेंस मिलेगा, कार मिलेगी, हो सकता है विला मिल जाए पेरिस में, हो सकता है ऑफर आ जाए हॉलीवुड से, मिस वर्ल्ड बन जाए। ओहो मामा, मगर मैं खुद भी नहीं चाहती हूँ। चुप, तुम कुछ नहीं चाहती। जो मैं चाहती हूँ वही होगा। मेरी तरह ख्वाब देखना सीखो लड़की, जेवरात के ख्वाब, शोहरत, दौलत, महलात के ख्वाब देखना सीखो। फिर देखो दुनिया ये सब कुछ कैसे तुम्हारे कदमों में निछावर करती है। मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ी मॉडल होगी। पूछो इससे, ये गई क्यों थी उस सुबेर पर? अरे तू समझता क्यों नहीं है? इसके साथ रज्जू और कमरन भी थी, अकेली थोड़ी गई थी। वो गई थी तो क्या हुआ? इज्जत तो हमारी गई ना, वो तो सारी घर वापस चली गई। तूने नहीं तो आके हमें बताया कि उठा कर लेकर गए। वही कुएं में डूब कर मर क्यों न गई? कम से कम इज्जत तो बच जाती है हमारी। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। कबीरा ना कर। छोड़ मुझे कबीर। होश से काम ले। छोड़ मुझे, नहीं छोड़ूंगा ऐसे में। होश से काम ले। छोड़ मुझे, मारी तो नहीं होती, छोड़ मुझे।
बचाए, मेरी बेटी बेकसूर है। हुआ क्या? इधर आओ, मैं तुमको बताती हूँ। कबीरा सबर से काम ले। बस करो बस, इसको अंदर लेके जाओ। क्या तमाशा लगा के रखा? पागल हो गए तुम लोग सब? उसी लड़की को मारने जा रहे हो जिस पर जुल्म हुआ? बीबी जी, ये हमारी गैरत का मसला है। तुम्हारी गैरत? कहाँ चली गई थी तुम्हारी गैरत जब उस लड़की को उठा के लेके गए थे? क्यों लाठियां लेकर उनके घर तक नहीं गए? एक एक पत्थर भी तुम लोग मारते तो कीमा बन जाता उन लोगों का। सैन वो वडेरे के लोग थे। वडेरे के हो या किसी बादशाह के, लड़की तो तुम्हारी थी ना। पुलिस के पास क्यों नहीं गए तुम लोग? बीबी सैन, थाने में सुनता ही कौन है हमारी? सुनता कौन है? कैसे नहीं सुनते? तुम सब लोग इकट्ठे होकर जाओगे तो क्यों नहीं सुनेंगे? अगर थानेदार ना सुने तो ऊपर वालों के पास जाओ। इतनी बड़ी बात हुई है, इसे इतना आसान